दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस बारे में कि आप किस तरीके से बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं या फिर किस तरीके से रिच बन सकते हैं। ये कोई क्लिकबेट नहीं है दोस्तों। मैं आपको 6 ऐसे तरीके बताने वाला हूं आज जो हर एक बंदा जो रिच बनता है वो इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करता है या फिर इन्हीं में से कुछ तरीकों को इस्तेमाल करता है। आप भले ही इनको आज की डेट में इस्तेमाल ना कर पाएं, लेकिन ये 6 तरीके जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपको इन 6 तरीकों के बारे में पता होगा तभी जाके आप इनमें से किसी तरीकों को इस्तेमाल करने के बारे में सोच पाएंगे या फिर इनको लाइफ में आगे यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहला तरीका क्या है दोस्तों? सबसे पहला तरीका है रिच बनने का एसेट ओन करना। एसेट ओन करने से क्या मतलब हुआ? देखिए दोस्तों, हम जॉब करते हैं। जब हम जॉब करते हैं तो हम अपने टाइम के लिए अपना टाइम देते हैं और उससे हमें पैसा मिलता है। यानी कि अगर मैं 9 घंटे काम करता हूं तो मुझे 9 घंटे के पैसे मिलते हैं। ये बात सही है कि मुझे मंथली सैलरी मिलती है, लेकिन अगर मैं काम ना करूं, अगर मैं 10 दिन तक काम पे ना जाऊं तो ऑब्वियसली मेरे पैसे कटेंगे, मैं और पैसा नहीं कमा पाऊंगा, क्योंकि मेरी सैलरी जो है वो मेरे टाइम से मेजर होती है। तो जो भी चीज़ हमारे टाइम से मेजर होती है वो हमारे लिए एसेट नहीं है। हम जितना टाइम स्पेंड करेंगे उतना पैसा कमाएंगे। अगर मेरी सैलरी बढ़ भी जाती है तो भी मेरे पर घंटे की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन तब भी अगर मैं टाइम स्पेंड करना बंद कर देता हूं, कल को मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मैं 6 महीने काम नहीं कर पाता हूं, तो मैं पैसा नहीं कमा पाऊंगा। एसेट एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो आपको पैसा तब भी कमा के देगी जब आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, यानी कि जब आप अपने टाइम को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बिजनेस ओन करते हैं तो बिजनेस आपके लिए एक एसेट है। बिजनेस आपको तब भी पैसा कमा के देगा अगर आप बिजनेस पे नहीं जाएंगे तो भी। अगर आपने एम्प्लॉयज़ हायर कर रखे हैं, उनको आप सैलरी दे रहे हैं, एक प्रोसेस सेट कर रखा है, तो बिजनेस आपको पैसा कमा के देता रहेगा। मान लीजिए आपका रेस्टोरेंट है, आपकी शॉप है, आपको जगह ओन करनी है, आपको प्लेस ओन करनी है, आपको वो पैसा कमा के देता रहेगा। हर एक पर्सन बिजनेस ओन नहीं कर सकता क्योंकि बिजनेस ओन करने में पैसा लगता है। तो और एसेट्स कैसे हो सकते हैं? जैसे बुक्स अपने आप में एक एसेट है। कई लोग किताब लिखते हैं, किताब की रॉयल्टी से लाइफ टाइम पैसा कमाते हैं, सोते सोते भी पैसा कमाते हैं। जैसे वीडियोस, जब हम वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं और लोग उन वीडियोस को देखते हैं तो अल्टीमेटली उस पर ऐड रन होते हैं और हम उससे पैसा कमा सकते हैं। सोते सोते भी कितने ज़्यादा क्रिएटर्स हैं जो काफ़ी पैसा कमा रहे हैं। इसी तरीके से एसेट एक कोई भी चीज़ हो सकती है जिसकी आईपी आपके पास हो, मतलब जिसकी ओनरशिप आपके पास हो। अगर आपके पास किसी भी चीज़ की ओनरशिप है, चाहे फिर वो एक प्रॉपर्टी ही क्यों ना हो, उस प्रॉपर्टी से भी आप पैसा कमा सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को रेंट पे देके। तो एसेट अपने आप में एक वो चीज़ है जो आप ओन करते हैं और जो आपको सोते सोते भी पैसा कमा के दे सकती है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है रिच बनने के लिए एक एसेट को ओन करना। हो सकता है आज की डेट में आप वो एसेट ओन ना कर पाएं, आपकी लिमिटेशन हो, आपके पास पैसा ना हो, आप वीडियो भी रिकॉर्ड ना कर पाएं, आप बुक भी ना लिख पाएं, लेकिन आपको अपने दिमाग में ये चीज़ रखनी पड़ेगी दोस्तों कि अगर आपको बहुत रिच बनना है तो आपको लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई बड़ा एसेट ओन करना पड़ेगा। चाहे फिर वो एक घर हो, चाहे फिर वो बुक हो जो बहुत लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो पाए, चाहे फिर वो एक ऐसा यूट्यूब चैनल हो जिसपे बहुत सारे वीडियोस हो जो मोनेटाइज्ड हो, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके अपने आईपी पे हो, आपके अपने नाम पे हो। अगर आप ऐसा लाइफ में अचीव कर पाएंगे तो ही आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे, नहीं तो ऑब्वियसली बात है आप एक डिसेंट लाइफ ज़रूर बिता सकते हैं, सैलरी के बल पे भी आप एक डिसेंट लाइफ बिता सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल दोस्तों पैसा कमाने के लिए है लोगों को लाइफ में वो देना जो उनको चाहिए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो उन्हें कैसे मिलेगा, और स्केल पे देना। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक कंपनी स्टार्ट करता हूं जो चावल बेचती है, तो वो कंपनी पैसा कब कमाएगी? वो पैसा तब कमाएगी जब मैं लोगों को चावल बेचूंगा, लेकिन लोगों को चावल चाहिए होगा और उन्हें कोई और जगह नहीं मिल रही होगी जहां से वो मेरे से बेहतर चावल ले सके। सिमिलरली अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो ये वीडियो पैसा कब कमाएगा? ये वीडियो पैसा तब कमाएगा जब आप लोगों को ये वीडियो चाहिए होगा और आप लोगों को इससे बेटर वीडियो और कहीं नहीं मिल रहा होगा, या फिर आपको नहीं पता होगा कि इस टॉपिक का आंसर आप और कहां ढूंढ सकते हैं। तो लोग पैसा तब कमाते हैं जब बहुत सारे लोगों को कोई ऐसी चीज चाहिए हो जो उनको नहीं पता कि वो कहां से मिलेगी उन्हें, और आप उसको दे पाएं या लोग उनको दे पाते हैं। चाहे फिर वो एक बिजनेस हो, चाहे फिर वो एक वीडियो हो, चाहे फिर वो एक बुक हो, चाहे कोई भी आपका एसेट हो, वो एसेट आपको पैसा कमा के तभी ही देता है जब लोगों को उस एसेट्स की नीड हो और उस एसेट को कहीं और से पाने का कोई बेटर तरीका ना हो। और जितना स्केल में वो एसेट लोगों को चाहिए होगा उतना ही ज़्यादा पैसा कमा के वो एसेट आपको दे सकता है। तीसरा रूल पैसा कमाने का है दोस्तों इंटरनेट को यूज़ करना। आपको ये काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है, आपको लग सकता है कि इंटरनेट को यूज़ करने से पैसा कैसे कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ज़्यादा लोगों तक पहुंचना पहले बहुत मुश्किल था।
पहले ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए लोगों को बहुत पैसा खर्च करना पड़ता था। इंटरनेट आने से पहले सोचिए, अगर आपको 10,000 लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है तो आपको लोगों तक जाना पड़ेगा, आपको या तो कोई एडवर्टाइजमेंट लगानी पड़ेगी, टीवी पे ऐड रन करना पड़ेगा। लेकिन आज के टाइम में इंटरनेट की पावर देखिए दोस्तों, मैं एक वीडियो रिलीज़ करता हूँ, अगर 10,000 लोग इस वीडियो को देखते हैं तो मैं 10,000 लोगों तक पहुँच जाता हूँ। तो इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन देता है। अगर आप इस डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करना सीख जाएं दोस्तों, तो आप काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है इसके लिए आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है, आप बहुत कुछ और भी सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एसईओ स्किल्स। एसईओ स्किल्स क्या होती हैं दोस्तों? मान लीजिए मुझे अपना एक प्रोडक्ट बेचना है इंटरनेट पे जाके, अगर आपको उसको प्रमोट करना आता है, ये दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप उसको बिना पैसे के प्रमोट करें, यानी कि आप उसको गूगल पे रैंक करवाएं। मान लीजिए कि मैंने अपने एक ब्लॉग लिखा, उस ब्लॉग में मैंने मोबाइल फ़ोन की बात करी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपने उसका इस तरीके से मैनेज किया कि बहुत सारे लोग मेरी वेबसाइट पे पहुंच पाए। अगर बहुत सारे लोग मेरी वेबसाइट पे पहुंच पाएंगे तो मैं वहां से ऐड रन करके पैसा कमा सकता हूं। अगर आपके पास ये स्किल है कि आप लोगों की वेबसाइट्स, लोगों के वीडियोज़, लोगों के प्रोडक्ट्स ऊपर रेट करवा सकते हैं गूगल पे, यूट्यूब पे, तो आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दूसरा तरीका है, अगर आपको एड रन करनी आती है, जिसको SEM बोलते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग, यानी कि अगर आप पैसा खर्च करके लोगों के प्रोडक्ट्स को लोगों के सामने ला सकते हैं और चीज़ों को बिकवा सकते हैं, तो वो भी अपने आप में स्किल है। आपको सिर्फ दोस्तों इंटरनेट को यूज़ करना आना चाहिए, चाहे फिर वो आप कंटेंट के थ्रू यूज़ करें या फिर अपने स्किल्स को थ्रू यूज़ करें। इंटरनेट आपको डिस्ट्रीब्यूशन देता है, और जो भी चीज़ आपको डिस्ट्रीब्यूशन देता है दोस्तों, अगर आप उसको यूज़ करना जानते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। चौथा कॉन्सेप्ट है दोस्तों ज़्यादा पैसा कमाने का, इटरेटिव गेम्स को खेलना। इटरेटिव गेम का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब ये कि आप कोई भी चीज़ जो भी करते हैं अपनी लाइफ में, आपको लंबे समय तक वो चीज़ करते रहनी है, तो ही आप ज़्यादा अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ एक दोस्तों कहने वाली या बताने वाली बात नहीं है, ये हर चीज़ में अप्लाई होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, अगर आप 20 साल तक वो पैसा छोड़ सकते हैं मार्केट में और आपने सही शेयर्स चूज कर लिए हैं, तो आपका पैसा 100 गुना भी हो सकता है। आज से आप 20 साल पहले रिलायंस की वैल्यू देख लीजिए, बजाज की वैल्यू देख लीजिए, बड़े बड़े शेयर्स की वैल्यू देख लीजिए, वो अपने से 1/10, 1/50, 100 प्राइस पे थे। जिन्होंने उस टाइम पे शेयर लेके 20 साल छोड़ दिए, लंबे टाइम तक छोड़ दिए, उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया। इसी तरीके से जब आप एक बिजनेस को भी करना शुरू करते हैं, अगर आप लंबे समय तक बिजनेस कर सकते हैं, 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक, तो ऑब्वियसली बात है कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। शॉर्ट रन में ज़रूर फेल हो सकते हैं, 2 से 3 साल में ज़रूर ऐसा हो सकता है कि काम नहीं चल रहा, लेकिन आप लगे रहेंगे, सीखते रहेंगे, तो काम ज़रूर चल जाएगा और आपके जैसे जैसे नेटवर्क बनेंगे वैसे वैसे आप ज़्यादा पैसा कमाएंगे। अडानी को ही देख लीजिए दोस्तों, जब अडानी ने काम करना शुरू किया था तो वो इतना अच्छा पैसा नहीं कमा रहे थे, लेकिन जब वो काम में लगे रहे, काम को करते रहे, तो उनके नेटवर्क बनते रहे, उनके अलग अलग लोगों से रिलेशनशिप्स बनते रहे, उन्हें अलग अलग काम समझ आते रहे, वो एक के बाद एक काम करते रहे, और आज देखिए वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले पर्सन बन गए। सेम चीज़ अंबानी ने की है। सेम चीज़ आप क्रिकेट में देख लीजिए, एक क्रिकेटर जब क्रिकेट खेलना शुरू करता है बचपन में, तो शुरू में इतना अच्छा नहीं खेलता, लेकिन वो 10 साल तक, 15 साल तक जब क्रिकेट खेलता रहता है, अच्छा करता रहता है, तो इवेंचुअली इतना इंप्रूव कर पाता है कि फिर वो इंडिया की टीम में या IPL में जाके खेल पाता है। तो लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपको इटरेटिव गेम्स खेलने हैं। इटरेटिव मतलब ऐसी चीज़ जो आप लगातार, निरंतर कर सकें, कंसिस्टेंटली करते रहना है। जब आप कंसिस्टेंटली किसी चीज़ को लंबे समय तक करते रहते हैं, तो वो चीज़ आपको सक्सेस देती है और आपको पैसा ला के देती है। पांचवी चीज़ है दोस्तों, लर्न टू सेल एंड लर्न टू बिल्ड, यानी कि आप बनाना सीखिए और बेचना सीखिए। अगर आप किसी भी चीज़ को बनाना और बेचना सीख जाते हैं, कहने को बहुत आसान चीज़ है, बट सोच के देखिए, पैसा कमाने का यही एक तरीका है, आप बना पाएँ और बेच पाएँ। मैं YouTube वीडियो बना रहा हूँ, मैं इसको बनाना जानता हूँ तो मैं बना लिया, लेकिन अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं जानता, मैं इसको डालना नहीं जानता YouTube पे, मैं इसको प्रमोट करना नहीं जानता, मैं इसको एडिटिंग करना नहीं जानता, तो ये वीडियो किसी के पास नहीं पहुँचेगा। सिमिलरली लाइफ में किसी भी चीज़ को, अगर आप एक बिजनेस भी शुरू करते हैं, पहले आपको बनाना आना चाहिए, फिर आपको बेचना आना चाहिए। अगर आपको दोनों स्किल्स आती होंगी तो आप अनस्टॉपेबल है, लाइफ में आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो पैसा कमाने का ये बहुत बहुत क्रिटिकल और बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। बनाना सीखिए और बेचना सीखिए, अपने आप पे काम कीजिए। बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों, करके ही सीखेंगे आप, कोई कोर्स नहीं सिखाएगा आपको। जब आप करने जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ों को करने जाइए दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ों को बनाने जाइए, छोटी छोटी चीज़ों को बेचने जाइए। बेचने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सेल करना, प्रोडक्ट को सेल करना नहीं होता। बेचने का मतलब ये भी होता है कि आप किस तरीके से लोगों से बात करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके से उनको अच्छा फील कराते हैं, किस तरीके से नेटवर्क करते हैं। जब आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी होती है, इंटर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, तो आप एक अच्छे सेल्समैन बनते हैं। सेल्समैन कभी भी सामान को बेचता नहीं है, सेल्समैन हमेशा
हमेशा रिलेशनशिप बनाता है और फिर एक ऑफरिंग को देता है। जब एक ऑफरिंग को देता है और लोगों को वो चाहिए होता है और लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं तो ही सामान को खरीदते हैं। तो आप इस स्किल को दोस्तों सीख सकते हैं, आप जहां हैं आप वहीं इस स्किल को सीख सकते हैं, इस पर थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये जानेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने के लिए ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ही आप इस स्किल पे काम कर पाएंगे। दोस्तों छठी और लास्ट स्किल है लर्न टू लेवरेज। लेवरेज क्या होता है दोस्तों? देखिए, लेवरेज एक ऐसी चीज़ है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए। पहले के टाइम में दोस्तों लेवरेज क्या होता था? लोगों को हायर करना लेवरेज होता था। जितने ज़्यादा लोग आप हायर करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए काम होगा, उतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। पहले के टाइम में लेवरेज होता था कैपिटल। जितना ज़्यादा आपके पास पैसा होगा उतना ज़्यादा आप पैसा खर्च कर पाएंगे, उतना ज़्यादा आप लोगों को एक्वायर कर पाएंगे, उतना ज़्यादा आप पैसा कमा पाएंगे। आज के टाइम में भी ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर बंदा लोगों को हायर नहीं कर सकता, हर बंदा इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता क्योंकि हर बंदे के पास इतना पैसा है नहीं। लेकिन आज के टाइम में क्या लेवरेजेस हैं? आज के टाइम में सबसे बड़ा लेवरेज है दोस्तों टेक्नोलॉजी। अगर आप थोड़ी सी टेक्नोलॉजिकल स्किल सीख सकते हैं, कोडिंग सीख सकते हैं, कोड करके अपनी एप्लीकेशन बना सकते हैं, कोड कर अपना गेम बना सकते हैं, तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों फेसबुक ने क्या किया, देखिए दोस्तों व्हाट्सएप ने क्या किया, देखिए भारत पे ने क्या किया, पेटीएम ने क्या किया। इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था इनिशियली, इनको कोडिंग करनी आती थी, इन्होंने अपने उस स्किल से अपना एक प्रोडक्ट बनाया। जब वो प्रोडक्ट बन गया तो पैसा तो आ जाता है, लेकिन स्किल क्या थी? स्किल थी टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को आना, कोडिंग को आना इनको इतना आगे लेके गया। हर एक बंदा कोडिंग भी नहीं सीख सकता, तो वहाँ पर आप वीडियो रिकॉर्ड करना सीखिए, वहाँ पर आप ब्लॉग लिखना सीखिए, वहाँ पे आप एसईओ सीखिए, आप कोई ना कोई टेक्नोलॉजिकल स्किल सीखिए। या तो आप कोडिंग सीखिए या कोई टेक्नोलॉजिकल स्किल सीखिए। अगर आपको टेक्नोलॉजिकल स्किल्स भी आती हैं तो भी वो आज के टाइम में बहुत बड़ा लेवरेज है। ये आपको पॉइंट थोड़ा सा रेपिटेटिव लग सकता है मेरे पिछले पॉइंट से, लेकिन ये पॉइंट थोड़ा डिफरेंट है। आपको इसको लेवरेज की तरह देखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि ये वो चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको ज़्यादा पैसा लाने में हेल्प करेंगी, चाहे फिर वो कोडिंग स्किल्स हो या फिर वो आपकी अलग टेक्निकल स्किल्स हो, जैसे वीडियो एडिटिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, इंस्टाग्राम को अपना पेज बना के हैंडल करना। कोई भी चीज़ जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे दोस्तों, वो है आज के टाइम का लेवरेज। और जो सबसे बड़ा लेवरेज आज के टाइम का वो है टेक्नोलॉजी, विच इज़ योर कोडिंग स्किल्स, और वीडियो या फिर कोई भी ब्लॉग, कोई भी डिजिटल कंटेंट जो आपको लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूशन दे पाए। तो दोस्तों ये थी 6 स्किल्स। अगर आप इन 6 स्किल्स को दोस्तों सीख जाते हैं, सिर्फ ये स्किल्स नहीं है दोस्तों, ये लाइफ के प्रिंसिपल्स हैं। अगर आप इन 6 प्रिंसिपल्स पे ध्यान देते हैं और इन प्रिंसिपल्स को सीख जाते हैं तो आप काफ़ी पैसा कमा सकते हैं, काफ़ी रिच बन सकते हैं। आप किसी मर्जी की लाइफ उठा के देख लीजिए जो आज के टाइम में रिच बन रहा है, आज के टाइम में बहुत पैसा कमा रहा है, आप देखेंगे कि उनने इन्हीं 6 में से किन्हीं प्रिंसिपल्स को या मल्टीपल प्रिंसिपल्स को यूज़ किया है और वो फिर लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हुए। एक चीज़ दोस्तों लेकिन हमेशा याद रखना, सक्सेस पाने के लिए या पैसा कमाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर कोई आपको शॉर्टकट रास्ता दिखाता है, कोई आपको बोलता है कि 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में आप अरबपति बन सकते हैं, तो आप उनकी बात पे विश्वास मत कीजिए। ऐसा कोई एक आध केस हो सकता है, लेकिन वो एक्सेप्शन है दोस्तों, वो नॉर्म नहीं है, वो एवरेज नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म तक इटरेटिवली मेहनत करते जानी है, एसेट्स ओन करने हैं, लगे रहना है, लोगों को वो देना है जो लोगों के पास नहीं है, स्किल्स डेवलप करने हैं, लेवरेज बनाने हैं, तब जाके आप सक्सेसफुल बन पाएंगे, तब जाके आप बहुत पैसा कमा पाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए।